प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भैया। जय मसीह की भैया। जय प्रेज द मसीह की। लॉर्ड भैया। जय जय मसीह मसीह की की भैया। भाई। जय जय मसीह। मसीह की। जय मसीह जय जय मसीह मसीह की की भैया। बहन। की। जय मसीह की। आज क्या है ना, काफी कम लोग हैं। रावण मारने गए। सब रावण रावण मारने मार गए भाई साहब। ये है विश्वासियों की असलियत। कुछ रावण मारने गए हैं, कुछ रॉकेट देखने के लिए गए हैं, आतिशबाजी। हाँ भैया। क्या रावण मारने तो नहीं जाएंगे, लेकिन आतिशबाजी देखने तो गए हैं भाई साहब आप। जी हाँ, जी हाँ भैया। ठीक है, इसे ही कहते हैं संसार। आप लोग नहीं गए आतिशबाजी देखने? वो तो हम्म। नहीं हमेशा भैया। ही हो रही है बहन, जीवन में ही चल भैया रहा यहाँ तो रोज आतिशबाजी हो रहा है वचन के द्वारा। ये महत्वपूर्ण है भैया। है। वही देखने आए भैया अपने जीवन आतिशबाजी देखने आए हैं। ठीक ठीक। कुछ आत्मिक, एक्चुअली ये सब जितनी भी आतिशबाजी है ना, ये सब बाइबल से लिए गए हैं, सब बाइबल। मतलब जो कुछ भी आप चकाचौंध और जो कुछ भी आप देख रहे हैं, तो ये सब बाइबल का प्रकार है। बाइबल से बाहर कुछ भी नहीं चल रहा है। हालांकि दुष्ट ने बाइबल के आत्मिक प्रकार को शारीरिक प्रकार में कन्वर्ट किया है। शारीरिक आधार पे वो सारे काम को कर रहा है। ठीक है। बाइबल बताती है दुश्मन के जलते हुए तीरों को बुझाओ, मतलब दुश्मन तीर मारेगा। ठीक है। तलवार की बात बाइबल करती है। फिर बाइबल ये बताती है कि मैंने तुझको चमकीला तरकश बना करके, तीर बना के अपने तरकश में रखा है। आपको तीर बनाना चाहता है परमेश्वर। क्या बनाना चाहता है? तीर तीर। बनाना मांग। तीर, तीर। ठीक है। तीर। और एक ऐसा तीर, एक ऐसा शस्त्र जिसको हमारे हिंदू शास्त्र लोग, हिंदू शास्त्र में भाई लोग बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। क्या बोलते हैं? ब्रह्मास्त्र। अल्लाह। ब्रह्मास्त्र। मतलब ब्रह्मास्त्र अगर फेंका गया ना, तो ब्रह्मास्त्र के आगे कोई भी अस्त्र और शस्त्र काम नहीं कर सकता। काम नहीं करता। तो ब्रह्मास्त्र का मतलब ये होता है ब्रह्मा का अस्त्र। तो एक्चुअली ब्रह्म जो हिंदू शास्त्र में बताया गया है, वो त्रिएक परमेश्वर की कुछ क्वालिटीज को वहां पे बताया गया है। तो याद रखिएगा। और इसलिए बाइबल ये बताती है कि हथियार बांध ले भाई साहब। क्या बांध लें? हथियार। हाँ, हथियार बांधने के लिए बाइबल बोलती है। और फिर उसके बाद जब एक विश्वासी हथियार जब बांधता है या बांधना जब आरंभ करता है, उसके बाद उसकी फाइटिंग जो है, वो अंधकार की शक्ति से फिर आरंभ होती, हथियार बांधने के बाद। तो खैर एक विश्वासी पहले यहाँ तक पहुंचे तो सही कि वो हथियार बांध सके, वो हथियार ले सके। क्योंकि अगर वो यहाँ तक नहीं आएगा, तो आप भूल जाइए कि उसकी फाइटिंग कभी होगी शैतान से। बिल्कुल नहीं। और शैतान से क्या फाइट करेगा? वो शैतान की अधीनता में रहता है। उसकी अधीनता में रह के वो खा रहा है, वो पी रहा है, उसके राज्य में रह करके उसकी इच्छा, उसकी लालसा अभिलाषा को पूरी कर रहा है। तो जो लोग उसकी ओर हैं, वो कभी फाइटिंग नहीं करेंगे। फाइट करने के लिए शैतान के अपोजिट आना पड़ता है। क्योंकि फाइटिंग हमेशा जो है वो अपोजिट कंडीशन में होती है। ठीक है। सो समय होगा मेरे प्रियो, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं अमन भाई, कोई प्रश्न है, कुछ भी रखना है व्यक्तिगत, तो रख सकते हैं खुल करके। बहुत सारे विषयों को हमने अब तक सुन लिया है। और जो भी विषय हैं, जो अगर थोड़ा बहुत लगता होगा द्वंद्व की बात या कुछ क्लियर नहीं हुआ है, ऐसे भी कोई विषय होंगे, तो बिल्कुल खुल के रख सकते हैं। फिर हम
थोड़ी देर परमेश्वर के वचन के प्रकाश में बैठेंगे, फिर हो सकता है फिर बाकी लोग उसके बाद रावण मार करके शायद हो सकता है वापस आ जाएं। ये समझ लेना आप कि जितने लोग 8:30-9 बजे के बाद जुड़ रहे हैं, समझ लेना वो रावण मार करके आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जरूरी ही नहीं है, हो सकता है कुछ लोग काम में फंसे हों। ठीक है, छुट्टी का दिन है, घूमना फिरना लोगों को अच्छा लगता है, बोले भाई दशहरा है तो चलो घूमने चले। अच्छा, दशहरा में सारे मार्केट बंद रहते हैं, सब मार्केट बंद रहते हैं, दशहरा में कुछ भी शुरू नहीं रहता है, सब मार्केट बंद रहते हैं। ठीक है, और सब आपको एक मैदान के ऊपर मिलेंगे, और वहीं सारे मार्केट रहते हैं। आज के दिन हमारे यहाँ भिलाई भिलाई में, रायपुर में बहुत बड़े रूप में आतिशबाजी का कार्यक्रम चलता है। ठीक है, तो चलिए अमन भाई, अवसर होगा। जी हम्म, भैया, जैसे कि रोमियो 7 वाले जो स्थिति है, 7 का 24, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। और हम्म, कि यही युद्ध चल रहा है, मैं कहूँ, या हम्म, ऐसी स्थिति है कि इसे इस स्थिति से बाहर निकलना है। तो जो हम्म, 8 का 1 वचन है, रोमियो हम्म, 8 का 1, हम्म, अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे हम्म, शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हम्म, तो वो व्यक्ति इस पृथ्वी पर तो है, शरीर में भी है, लेकिन हम्म, वो आत्मा के अनुसार चल रहे हैं और शरीर के अनुसार नहीं चल रहे हैं। हम्म। तो ये वाली स्थिति कैसे होती है भैया, जो प्राप्त करनी है मुझे, शायद जरूरी हम्म। है, तभी दंड की आज्ञा से मैं बस बच इसका पाऊँ। उत्तर यहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसका उत्तर अपन को चाहिए ना, रोमियो 7:14। जी भैया। क्या हालात हैं, कैसे निकलते हैं, हालांकि ये हालात बड़े होते हैं और काफी टाइम तक होते हैं। ये तब तक के हालात होते हैं जब तक कि आप इनको पूरा समझ नहीं जाते, और समझने के बाद फिर परमेश्वर अपना काम कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में हैं, बोलिए किसमें हैं? मसीह मसीह यीशु यीशु में। में। मसीह यीशु यीशु में। यीशु में। में है। में। में हैं। ये लाइन पहले ही समझ लो, इसी लाइन में ही भेद है। ठीक है, जी। इसमें है दो चीजों में, मसीह यीशु में। मसीह यीशु में। मसीह में और यीशु में यीशु में। उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। चलते। चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में, अच्छा बोलते बोलते ना ये हम पहली बार बोलेंगे, जैसे ये एक लाइन हमने कही तो एक विषय परमेश्वर ने खोल दिया तुरंत, वो जो अभी खुला है वो मैं आपको बताऊंगा, और कलीसिया के लोग भी पहली बार सुनेंगे। जस्ट 1 मिनट। तो आज ये विषय पहली बार बोलूंगा, और ये विषय बोलते हुए मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है, जो विषय अभी खुला है खुद मेरे सामने। तो जो मसीह यीशु में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते चलते हैं। हैं। चलते हैं। ठीक है, जी। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। इस बात को पहले समझिएगा कि मतलब कौन आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, वे ही लोग चल पा रहे हैं जिनको जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने आमीन। मसीह यीशु में पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। स्वतंत्र। समझ रहे हैं? वे ही लोग चल पा जी। रहे हैं, और वही लोग मसीह यीशु में हैं। जी। अब कैसे है, तो ये लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था उनके अंदर शरीर के कारण कमजोर होने पर, है ना, शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर उसको। ने किया। मतलब समझिएगा, मतलब ये लोग व्यवस्था के अधीन रहने वाले लोग हैं। बोलिए किसके अधीन रहने वाले लोग हैं? व्यवस्था के। व्यवस्था। और बाइबल में लिखा है कि वह व्यवस्था के अधीनों को मोल लेने के लिए आया। तो पहले तो ये बात आप जान लीजिए आज, कि आज विश्वासी बहुतेरे लोग, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुतेरे बोल रहा हूं मतलब आप समझ जाओ। अगर मैं आज विश्व में अगर मैं बहुतेरे बोलूं मेरे प्रियो, तो मैं सच कहूंगा, मैं झूठ नहीं कहता।
आज जितने भी प्रचारक हैं, चाहे नेशनल बोलूं चाहे इंटरनेशनल बोलूं, जितने भी कलीसिया के लोग हैं, मैं सबको जोड़ करके ये बात मैं कहता हूं कि जो बहुतेरे लोग हैं वो 99% ऐसे हैं, ये आपको बता दे रहा हूं, जो व्यवस्था के अधीन है परंतु उनको मालूम ही नहीं कि वह व्यवस्था के अधीन है। कलीसिया 99% ऐसी है, कलीसिया के सेवक, बड़े बड़े हीलर, नेशनल इंटरनेशनल प्रीचर, नेशनल इंटरनेशनल प्रॉफिट्स, अपोस्टल, जो अपने नाम के आगे लिखते हैं ना, फलाना प्रेरित और ये और वो, ये समझ ले मेरे प्रियो, 99% लोग ये नहीं जान रहे हैं। ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूं ये मैं आपको बता देता हूं। कोई सोच सकता है कि भैया ये तो घमंड वाली बात है। मैं घमंड वाली बात नहीं कर रहा हूं। पौलुस बोलता है कि अगर मैं घमंड भी करूंगा तो सच बोलूंगा, मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 99% आज जितने लोगों का नाम है, या जितने लोग आपको यूट्यूब के ऊपर आपको बड़े रूप में प्रचार करते हुए आपको दिख रहे हैं, बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, जिनके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा भी हो सकता है आपको दिख रहे हो, जिनको सुनने वाले लाइव वीडियो में हो सकता है व्यूवर्स आपको ज्यादा दिख रहे हो, तो याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रियो, वो नहीं जान रहे हैं इन बातों को, और उनकी बातों से ये प्रकट हो जा रहा है कि वो नहीं जानते हैं। क्योंकि प्रेरित कौन है, याद रखिएगा मेरे प्रियो, मैं आपको साफ बोलूं, अगर कोई भी प्रेरित होगा उसकी बातें पौलुस की बातों से मैच करेगी, इसको आप समझ लो, इसको समझ लो आप। उसकी बातें पतरस की बातों से मैच करेगी, इसको याद रखिएगा। और आज जिस प्रकार से लोग प्रेरित कहलाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने नाम के आगे प्रेरित लिख रहे हैं, अपने आप को प्रेरित साबित करने में लगे हैं, आज उनकी बातों से वो बातें प्रकट नहीं हो रही है। इस बात को ध्यान के साथ समझ लीजिए। तो आज 99% लोग ऐसे हैं, उनको मालूम ही नहीं कि वो व्यवस्था के अधीन है, इसको समझो। ठीक है, परंतु परमेश्वर हम लोगों के ऊपर इन बातों को प्रकट कर रहा है कि तुम आंखें खोलो, तुम जान पाओ, तुम इन बातों को देख पाओ कि आज भी व्यवस्था के द्वारा पाप की प्रभुता तुम पर हो रही है। और उसका लक्षण बताया गया रोमियो 7 के 14 से लेके 24 तक। आई बात समझ में? अच्छा, अब जो लोग छूट जाएंगे लिखा है वो मसीह यीशु में कहलाएंगे। अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। अब उसके सिम्टम्स क्या हैं? वे शरीर के अनुसार नहीं, वे आत्मा के अनुसार चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने उसे मसीह यीशु में पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। कैसे किया है? क्योंकि जिस व्यवस्था की अधीनता में था वो व्यवस्था उसके शरीर के कारण, शरीर के दुर्बल होने के कारण वो काम नहीं कर सकी। तब परमेश्वर ने उसके जीवन में प्रकट होकर के ये काम किया। तो परमेश्वर ने क्या काम किया, इसको समझिएगा, कि अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। आपको पाप बलि चढ़ाना है भाई साहब, बात कुछ आ रही समझ में? क्या जी, चढ़ाना है? पाप बलि। पाप बलि। पाप बलि, इसको याद रखिएगा, हर व्यक्ति को चढ़ाना है पाप बलि। क्या चढ़ाना है? पाप पाप बलि। बलि। जब तक, पाप बलि मतलब पाप के लिए बलिदान, पाप बलि का मतलब होता है जब तक पाप के लिए आपका बलिदान पूर्ण रूप से, जब तक आपकी ओर से चढ़ाया नहीं जाएगा, पाप बलि को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्रियो, आपके ऊपर पाप की प्रभुता होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी।
बोलिए कहां पर आज्ञा दिया? शरीर शरीर में। में। हाँ, आपको चाहिए ये वाला दंड अमन भाई? अगर दंड से बचना है तो यही वाला चाहिए। हाँ, हाँ, मसीह यीशु में आने के लिए तो यही वाला चाहिए। अच्छा ये वाला क्यों चाहिए आप बताओ, क्यों चाहिए भाई? कि वो दूसरी मृत्यु से बच जाए। हाँ, किसको देगा पनिशमेंट? कि जो व्यवस्था, जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था के अंदर अधीन है उन पे दंड है, अन्यथा जो हाँ, स्वतंत्र होने नहीं, के लिए चाहिए। किसको देगा? शरीर में पाप पर लिखा है। बोलिए किस पर? पाप पर। पाप पर। पनिशमेंट अमन को नहीं दूंगा बोल रहा है परमेश्वर। अमन की बॉडी में जो पाप है, इसको समझो आप। बात आई समझ में? जी जी। अमन की बॉडी में जो पाप रहता है, अमन तो एक आत्मा है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये अमन का शरीर है। और अमन का आत्मा जो अमन के शरीर में रहता है, अमन का आत्मा जो है वो शरीर की लालसा अभिलाषा को पूरा नहीं करना चाहता, लेकिन अमन का आत्मा नहीं चाहते हुए भी शरीर की लालसा अभिलाषा को अंततः पूरा कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं हूं, परंतु पाप मुझ में बसा हुआ है जो मैं नहीं करना चाहता, अगर मैं करता हूं तो ऐसी दशा में उस बॉडी के अंदर जहां अमन का आत्मा रहता है, उसी बॉडी के अंदर पाप की आत्मा का वास है। बात है समझ में? अब आप ये बात समझ लो कि एक घर के अंदर दो प्रकार की पर्सनालिटी है। अमन के घर के अंदर अमन अमन तो रहता ही है, लेकिन कोई और भी रह रहा है। बात आई समझ में? जी कोई और भी रहता है, इसको याद रखिएगा। बात आ रही समझ में? जी और जो अमन के साथ उसकी बॉडी में रहता है उसका नाम है पाप। जी आई बात समझ में? जी। और वो जो आपकी बॉडी में रहता है, मैं आपको सारांश बता रहा हूं क्योंकि मैं पिछली बार वचन बता चुका हूं। रोमियो 5 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया। 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 इसको समझो। मतलब अमन की शरीर के अंदर जो रहता है अंदर में, वो अमन के शरीर में मृत्यु फैलाते हुए क्या कर रहा है? राज राज्य चला। कर रहा राज्य कर रहा है। मतलब पाप का राज्य मृत्यु फैलाते हुए चल रहा है। क्या फैलाते हुए? है, मृत्यु फैला। तो अमन के शरीर के अंदर जो अमन की आत्मा है और इसके साथ एक जो पाप की आत्मा रहती है, वो अमन के शरीर में मृत्यु फैलाते हुए राज्य कर रही है। बोलिए क्या फैलाते हुए? मृत्यु। मृत्यु फैलाते हुए तो राज्य। पाप का राज्य मृत्यु के द्वारा चल रहा है। जी। तो इसलिए पहले मृत्यु का खत्म होना जरूरी है, क्योंकि अगर मृत्यु खत्म हो गया ना तो पाप का राज्य भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाए। समाप्त हो जाएगा। अब बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा। भारत देश की प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। हाँ, बोलिए कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी हैं भारत देश के प्रधानमंत्री। ठीक है। अभी वो भारत देश के ऊपर राज्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। कर रहे हैं। किसकी बदौलत कर रहे हैं बताओ तो? और जनता की बदौलत। हम्म। पब्लिक की बदौलत, जनता की बदौलत। ठीक है, ये भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा और अंदर घुसते हैं। वो संविधान देखो में जो प्रधानमंत्री हैं, जी। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। कौन है वो? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री हैं। किसी भी पार्टी में प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है? कौन लोग तय करते हैं? जनता तय करती है क्या? सांसद सांसद। चुनते। सांसद। याद रखिएगा, सांसद तय करते हैं, जनता तय नहीं करती। तो जनता ने प्रधानमंत्री नहीं चुना है, जनता सांसद चुनती है अपने संसदीय क्षेत्र से, अपने लोकसभा क्षेत्र से। आई बात समझ में? जी। बारह समझ में? तब जनता जब सांसद चुनती है, तो जिस पार्टी के सांसद ज्यादा होते हैं, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, वही राज्य करेगा। जिसके सांसद कम हैं वो विपक्ष में बैठेगा। बड़े ध्यान के साथ सुनना, किस में बैठेगा?
विपक्ष में। विपक्ष में विपक्ष में बैठे। बैठेगा। बीजेपी के सांसद ज्यादा हैं, 300 से ऊपर हैं। बाकी पार्टियों के जो सांसद है 100-50, और मिलीजुली गठबंधन की सरकार, समझ गया ना आप। तो ये विपक्ष में बैठ करके खाली हल्ला कर सकते हैं कि हम ये चलने नहीं देंगे, लेकिन इनका नहीं चलेगा क्योंकि इनके सांसद ज्यादा हैं। अंततः जिनके सांसद ज्यादा हैं उनका ही ऑर्डर पास होगा, इसको समझना ध्यान के साथ। तो आपने सांसद चुना और सांसदों ने क्या चुना? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। आई बात समझ में? जी। तो अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, अपना राज्य कर रहे हैं, तो उनके राज्य का आधार कौन है? सांसद। सांसद। सीधी सी बात। अब मेरे को मोदी जी के राज्य को खत्म करना है, तो मैं अगले बार से क्या करूंगा? मैं अपने क्षेत्र से बीजेपी के सांसद को वोट नहीं करूंगा। बात आई समझ में? जी। मैं बीजेपी के सांसद को वोट नहीं करूंगा, सांसद ज्यादा नहीं आएंगे तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। सीधी सी बात है, लॉजिक यही है। चल ऊपर आई ऊपर बात समझ में? ऊपर। तो अब बताइए, पाप का राज्य जो मृत्यु के द्वारा कर रहा है, पाप का राज्य, तो उसके राज्य को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? पाप नहीं करना पड़ेगा, मृत्यु को खत्म नहीं, करना। मृत्यु को खत्म करना पड़ेगा। मृत्यु को खत्म करना। आई बात समझ में? हम्म, और यहाँ पे लिखा है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे मसीह यीशु में पाप और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया? आजाद स्वतंत्र कर कर दी। दिया। स्वतंत्र स्वतंत्र कर कर दिया। परंतु ये कब होगा? जब परमेश्वर अपने पुत्र को भेजेगा पाप में शरीर की समानता में। सुनने का ध्यान के साथ, ठीक है? और जब भेजेगा तो उसके शरीर के अंदर जो पाप रहता है उस पाप को पनिशमेंट देगा। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, क्या देगा? पनिशमेंट। पनिश देगा। सजा। पनिशमेंट देगा। बोलिए, दंड देगा। दंड देगा। आई बात समझ में? क्या देगा? दंड। दंड देगा। तो जब शरीर में पाप पर जब दंड की आज्ञा जब पूरी हो जाएगी, बड़े ध्यान के साथ समझिए, तो क्या होगा? तब व्यवस्था की विधि जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी हो जाएगी। व्यवस्था की विधि क्या हो जाएगी? पूरी हो पूरी हो जाए। जाएगी। वो जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा ना, पूरा हुआ, तो क्या पूरा हुआ? विधि पूरी हुई। तो जब तक विश्वासी उस विधि को पूरा नहीं कर लेगा, वो आत्मा के अनुसार पूर्ण रूप से नहीं चल पाएगा। इसको समझो आप। अब इन बातों में दृष्टांत क्या, आप इनको समझना। वो धनी परमेश्वर जब पृथ्वी के ऊपर आया, ठीक है, वो जब पृथ्वी के ऊपर आया तो प्रकाशमान था। वो क्या था? प्रकाशमान था। और वो जो प्रकाशमान था, जो तेजो में था, वो दिन प्रतिदिन घटता चला गया। बड़ी ध्यान के साथ समझना, क्या होता चला गया? घटता चला गया। बढ़ता चला गया। दिन प्रतिदिन घटता चला गया। और दिन प्रतिदिन घटते 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 कहां तक घट गया? गतसमनी के बाग को अच्छे से समझ लेना। उसने बता दिया, वो रोमियो 7 के 14 वाले हालात थे। आत्मा तो तैयार है प्रभु, परंतु शरीर निर्बल और दुर्बल है। बड़े दुर्बल। ध्यान के साथ समझना। आई बात समझ में? आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर जो है मेरा वो निर्बल और दुर्बल है। दुर्बल है। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह की ऐसी दशा क्यों हुई? क्या कारण था भाई? वो हमको बचाने के लिए आया। और कॉन्सेप्ट क्या बोलता है भाई? बलवान परमेश्वर है, सीधा पापी व्यक्ति को खींच लेता और खत्म कहानी। बात आई समझ में? लेकिन ऐसा जी। नहीं है। निर्बल हो गया वो। क्या हो गया? निर्बल निर्बल हो हो। गया। क्यों निर्बल हुआ? अमन भाई, क्या कारण था? पिता की इच्छा को पूरी करना था। पिताजी की इच्छा को पूरी करना था। नहीं पाप नहीं में नहीं पाप। नहीं, यहाँ प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को अच्छे से समझना। यहाँ प्रेम है। जब आप सुनोगे ना तब आपको बात समझ में आएगी कि यार प्रभु आपका क्या प्रेम है। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों हुआ?
किस लिए हुआ? मेरे साथ निकालिए। इब्रानियों 2:14। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, किसके भागी हैं? मांस मांस और लहू के भागी, और तो वह आप भी रुकिए, उनके समान उनका रुकिएगा सहभागी। रुकिएगा रुकिएगा, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। मांस और लहू के भागी मतलब समझते हैं आप लोग, मांस और लहू। अच्छा, ये लड़के कौन है अमन भाई? प्रेरित। किसके लड़के हैं भाई? किसके लड़के हैं? हाँ, बाइबिल मैंने बताया ना, बड़ी डेप्थ वाली किताब। लड़के, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, कौन है इसकी भी परिभाषा आप समझ लो। ठीक है, हो सकता है आज का संदेश थोड़ा लंबा जाए, लेकिन चलने देते हैं क्योंकि बात काम की है। दूध है भैया। इब्रानियों 2:12 से पढ़िएगा। 12वां वचन, वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, हम्म। सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। हम्म। और फिर यह, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर यह, देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए। देखो क्या बोल रहा है, वो लड़के जिसको परमेश्वर ने मुझको दिया है भाई। अच्छा, जिनको परमेश्वर ने मुझको दिया है, जो परमेश्वर के लड़के हैं, मसीह ये कह रहा है वो मांस और लहू के भागी हैं। क्या है? मांस और लहू के मांस और भागी, लहू के मांस भागी का है। मतलब समझ रहे हैं अमन भाई? शरीर में। बड़े ध्यान के साथ समझिए, लहू का मतलब होता है पाप। पाप कहाँ है? लहू में। खून में। लहू में। बड़े ध्यान के साथ समझिए, पाप कहाँ है? खून में, लहू में। खून में। याद है ना? जी। बाइबल में दो व्यवस्था बताई गई है। पौलुस बोल रहा है पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था। तो पाप की व्यवस्था जो है, टेक्निकल प्रॉब्लम समझिएगा, ठीक है? यहाँ मेडिकल लैंग्वेज को भी समझना पड़ेगा हमको। पाप की जो व्यवस्था है वो अमन भाई के ब्लड के अंदर है, और मृत्यु की व्यवस्था अमन भाई के बॉडी मतलब मांस में है। पौलुस क्या बोलता है? मुझे इस मृत्यु की देह से, मांस से कौन छुड़ाएगा? बात आ रही समझ में? जी भैया। तो लड़के वाले लहू और मांस के भागी है, मतलब पाप और मृत्यु के हाथ में बिके हुए प्राणी हैं लेकिन परमेश्वर के लड़के। बात आ रही समझ में? जी भैया। लेकिन हैं परमेश्वर के लड़के तो मैं इनको मोल लूंगा, ये बिके हुए हैं। बोलिए क्या है ये? ये टिके हुए। बिके हुए हैं। पहले ये एहसास तो हो मेरे भाई, रोमियो 7:14 पूरा तो हो आपके जीवन में, तब आपको बात समझ में आएगी कि आप बिके हुए हो। अच्छा, किसी कीमत पे आप नहीं छूट पाओगे, आप कितना भी अपना उपाय करो, क्योंकि छुड़ाने का अधिकार बस केवल परमेश्वर के पुत्र के पास है। आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। जो पाप की जो छुड़ौती है ना, वो उसकी जो रकम है वो बहुत बड़ी है, लिखा है बहुत बड़ी रकम है उसकी। इसको समझना। आई बात समझ में? तो जिन लड़कों को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया, प्रभु यीशु मसीह ने बताया ये मांस और लहू में भागी हैं। भागी है। कौन है ये लड़के? प्रेरित। दूध। इन लड़कों को ऊपर पौलुस बोलता है मेरे भाई हैं ये, माफ कीजिएगा, मसीह बोलता है मेरे भाई हैं। भेद समझ लीजिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मर के जी उठने के बाद बोला जाके मेरे भाइयों से कह देना, और किसी से नहीं भाई साहब। ये समाचार भाइयों के पास ही पहुंचता है, आप भूल जाओ किसी और के पास पहुंचेगा। अगर बाइबिल को अगर आप सही रीति से अगर आपने समझ लिया ना, तो यकीन मानो आप ना कल से खोलना बंद कर दोगे।
आप बोलोगे ये फिजिक्स केमिस्ट्री इतने ऊपर लेवल का, भाई किताब को दूर रखो, क्योंकि ये हमारे वश का नहीं है। ये वो ज्ञान है, एक साधारण शब्द को भी लोग जो साधारण समझ रहे हैं ना, वो भी आत्मा की गंभीरता से भरा हुआ है। बात ध्यान के साथ समझिएगा कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं और किसके लिए कहते हैं, और आज के झूठे प्रेरित इन बातों को कैसे आसानी से सबको बांट देते हैं। अंतर बता रहा हूं मैं। अच्छा, मुझे भी जांच लेना मैं कौन, बिल्कुल जांचिएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं क्लियर कर लो अगर कोई भी विषय है तो ये लड़के जो मांस और लहू मतलब पाप और मृत्यु की व्यवस्था में बिके हुए प्राणी हैं, ये हैं प्रभु यीशु मसीह के भाई। बोलिए कौन है? प्रभु यीशु मसीह के भाई। प्रभु यीशु मसीह के हाँ। भाई। अब क्या बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह, कि वह कहता है कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को ही सुनाऊंगा और किसी को नहीं। चेलों को बस। नहीं नहीं, चेलों को नहीं, चेला शब्द नहीं आया है। भाई मतलब उनके 12 चेले थे, वही तो भाई होंगे। नहीं नहीं नहीं, चेला नहीं ना। चेला, दास, मित्र, देन उसके बाद भाई। भाई। बता रही समझ में? जी। चेला मतलब क्लास 1 समझ लो आप, समझाने के लिए बोल रहा हूं। और भाई मतलब क्लास 12, दोनों में अंतर हो गया। जी। आई बात समझ में? जी। ध्यान से सुनना इस वचन को, तब बात आपके समझ में आएगी, क्योंकि बहुत ऊपर लेवल का ज्ञान है। तो बोल रहा है कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को ही सुनाऊंगा। बोलिए किसको सुनाऊंगा? अपने भाइयों को। भाइयों। अपने भाइयों को। क्या नाम सुनाएगा अमन भाई, कभी सुना नाम? अब्राहम और बाद में उसके वंशों को। भैया यहाँ तो आप यीशु यीशु बोल रहे हो। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात, हम उसका नाम जानते हैं। केवल आप ही जानते हो भाई साहब, शिवसेना वाला भी जब आता ना विरोध करने, वो भी प्रभु यीशु यीशु बोल करके उसका नाम लेता है, उसको ही मालूम है उसका नाम भी है। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आपको नाम को समझना पड़ेगा। और वो ये कह रहा है कि मैं तेरा नाम केवल अपने भाइयों को सुनाऊंगा। किसको सुनाऊंगा? अपने भाइयों को भाइयों सुनाऊंगा। भाइयों को सुनाऊंगा, इसको याद रखिएगा। बता रही समझ में? किसको सुनाऊंगा? को। अपने भाइयों भाइयों को। को सुनाऊंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाके मेरे भाइयों से कह देना। किसे कह देना? मेरे भाइयों से। भाइयों से कह देना। भाइयों से कह देना। स्त्री को उसने नाम नहीं सुनाया ना, ये मैं बता दे रहा हूं आपको। लोग बड़ी गलत फहमी में। ठीक है, जिन स्त्रियों ने देखा ना उसको, उनको नाम नहीं सुनाया उसने, बोला जाके मेरे भाइयों से कह देना। किसे कह देना? मेरे मेरे भाइयों से। भाइयों से कह देना। भाइयों से कह देना। आप में से कितने लोग हैं कोई है भाई बैठा है यहाँ पे, प्रभु यीशु मसीह का भाई कोई बैठा है? आपस में अपन तो बोलते हैं ब्रदर और सिस्टर, लेकिन कोई भाई बैठा है? ये वाला भाई, ये वाला भाई अगर बन गया तब आप ब्रदर हैं। मेरे लिए भी ब्रदर ठहरेंगे। वहां कौन है जा। मालूम है भाई? बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। 11 पढ़े, 2 का 11, अमन भाई। जी भैया। 2 का 11 पढ़े। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, हम्म। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। बस। कौन है भाई? बाकी किसी को भाई नहीं बोलेगा। बोले मेरे को लज्जा आती है इनको भाई बोलने में। लेकिन इधर लज्जा नहीं आ रही जिनको भाई बोल रहा है। तो भाई की क्या परिभाषा है अमन भाई? उस मूल से, एक ही मूल से आए हुए हैं। याद रखिएगा, एक ही मूल से पैदा होना पड़ेगा अगर अमन भाई मेरा भाई भाई बनना चाहता है तो। आई बात समझ में? जो रिश्ते में आपके भाई होंगे भौतिकवाद के आधार पे भी, जो रिश्ते में आपकी बहन होंगी, वो एक मूल से पैदा होंगे। एक मूल मतलब एक गर्भ से। बात कुछ आ रही समझ में? कहां से पैदा हुए होंगे? एक एक गर्भ से। एक गर्भ एक से। ही। और जब एक ही गर्भ से पैदा अगर हो गए ना आप, तो प्रभु यीशु मसीह सीना ठोक के बोलता है मेरा भाई है।
बात आई समझ में? बाकी कोई भाई भाई कोई नहीं है, ये समझ लो आप। तो जो एक मूल से पैदा हो जाते हैं, लिखा है जो पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं। बोलिए कहां से हैं? एक ही मूल से है। एक ही मूल से हैं। प्रेरितों के काम में लिखा है कि उसने एक ही मूल से सारी जाति रहने के लिए बनाई। मूल एक होना चाहिए भाई साहब, और मूल अगर एक है तो डॉक्ट्रिन एक है। मूल अगर एक है तो हम सब एक हैं। आज मिशन डिनोमिनेशन क्यों है? क्योंकि उनका मूल अलग है, मसीह वाले नहीं हैं। और मसीह के मूल वाले अगर हो गए तो सब भाई है ना भाई, तो लड़ाई झगड़ा क्यों होगा? क्यों होगा मेरे को बताओ आप। बिल्कुल नहीं। क्या मनोहर बात है जब भाई लोग आपस में। मिले मिल रहे। रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि भी जूम लाइफ में 4-5 भाई बैठ गए, ये बिल्कुल नहीं है। भाई लोग कौन है? जो मसीह के समान एक ही मूल से हैं, पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते जाते हैं। हैं जाते हैं। सब एक ही मूल से हैं। इस कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं रह जाता। बात कुछ आ रही थी? एक ही मूल से। अब ध्यान के साथ सुनिएगा, जो लोग भाई हैं उनका मूल क्या है। अब आ जाते हैं 2:14 पढ़ें। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू अब के भागी देखिए हैं। टॉपिक क्लियर हो गया पूरा, आ गई ना बात समझ में? कैसे सीक्वेंस में लिखा हुआ है। जी। जो पवित्र करने वाला, जो पवित्र किए जाते हैं सब एक मूल से, इस कारण वो भाई है। और जब भाई हैं तो मैं उनका नाम सुनाऊंगा। वही लड़के हैं जो परमेश्वर ने मुझको दिए हैं। और वो लड़के कैसे हैं? तो लड़के मांस मांस और लहू के। भागी हैं। देखो मूल क्या है, बात के क्या, ध्यान के साथ समझना आप। मूल एक है, बोलो क्या है? एक है। मूल एक है। मूल एक है। बात आई समझ में? लड़के मांस और लहू के क्या हैं? भागी हैं। बागी है। भागी हैं। मतलब जिनको पवित्र किया जा रहा है, बड़े ध्यान के साथ सुनना, वो पाप और मृत्यु मृत्यु की व्यवस्था में पड़े और फंसे हुए प्राणी हैं। सुन ले बड़े ध्यान के साथ। अच्छा, जो उनको पवित्र करने के लिए आया उनकी भी दशा क्या है वो भी पढ़ लीजिए। अब आप आगे पढ़ें। ताकि मृत्यु के द्वारा। नहीं, एक बार फिर से पढ़े 14। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो हम्म। वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। उनका सहभागी हो गया। कौन सहभागी हो गया भाई? यीशु। हाँ, याद रखिएगा। वो ये देख रहा है कि ये जो मेरा भाई है ना अमन, ये पाप और मृत्यु की व्यवस्था में पड़ा हुआ फंसा हुआ प्राणी है। ये बड़ा दुखी प्राणी है। तो वो आपको बचाने के लिए आपके समान हो गया। कैसा हो गया? समान। आपके समान हो गया। आपके समान हो गया। क्यों हो गया भाई आपके समान? ताकि मृत्यु के द्वारा। नहीं नहीं, एक बार रुकिएगा, हम वहां बाद में जाएंगे। अब आ जाते हैं इब्रानियों 4:4-15 पढ़ें। जी, 4 का 15 भी है। हम्म। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, हम्म। वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। देखो क्या बोल रहा है, हमारा एक्चुअली जो महायाजक है उसकी क्वालिटी क्या है? वो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ क्या होता है? दुखी ना होता है। दुखी होता है। दुखी होता है। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, बड़े ध्यान के साथ समझना आप। ठीक है, तो वो महायाजक है जो आपको छुड़ाने के लिए आ रहा है, वो महायाजक है। बड़े ध्यान के साथ सुनना। अब आप 5:1 से पढ़िए। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है। बस बस रुक जाइएगा। कहां से लिया जाता है? मनुष्यों में से। मनुष्यों में।
मनुष्यों में से। प्रभु भी जब महायाजक बना तो मनुष्यों में से लिया गया, और ये मनुष्य कौन थे? प्रेरित थे। बड़े ध्यान के साथ सुनना। और बाइबल क्या बताती है कि जो भी महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है वो व्यवस्था के आधार पर लिया जाता है, और बाइबल निर्बल व्यक्ति को याजक या महायाजक घोषित करती है। किसको? निर्बल व्यक्ति को। याजक महायाजक। इसको याद रखिएगा, क्योंकि जिन मनुष्यों में से लिया गया है वे भी पाप और, मृत्यु। समझ रहे हैं, लहू मृत्यु और की मांस में बिके समाधि। हुए प्राणी हैं। अच्छा, जिनको महायाजक बताया जा रहा है गत्समनी के बाग में, वो भी वैसी है भाई साहब, मेरे समान हो गया। इसको समझो आप, क्यों हो गया? आगे। ऑडियो ऑन कर ले अमन भाई, बंद है। सॉरी भैया, वे 2 का 14 से आगे। नहीं, 5 का 1। 5 के। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। बड़े ध्यान के साथ समझना आप। अब हर एक एक महायाजक जो मनुष्यों में से मनुष्यों ही के लिए लिया जाता है, उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि क्या करे? चढ़ाया करे। तो अब ये जो प्रभु यीशु मसीह महायाजक बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया ताकि वो भेंट और पाप बलि चढ़ाए। मैंने बोला ना रोमियो 8 में, भाई साहब पाप बलि चढ़ाना है। इसको समझिए ध्यान से। और ये जो महायाजक मनुष्यों में से लिया गया है, अब सुनिएगा ध्यान से। इब्रानियों 7:7 का 28 पढ़ें। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है। आ गया ना कॉन्सेप्ट समझ में? भाई साहब आप तो बलवान बलवान बन जा रहे हैं सब। व्यवस्था का कॉन्सेप्ट बलवान बनाने का नहीं है, व्यवस्था का कॉन्सेप्ट निर्बल बनाने का है। जी। इसलिए पौलुस बोलता है जो मसीह यीशु में होंगे वे निर्बल होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुना। मसीह ठीक समय पर निर्बलों, भक्तिहीनों अर्थात निर्बलों के लिए मरा। निर्बल मतलब भक्तिहीन। इसलिए अब्राहम भी जब 100 साल का हुआ तो रोमियो 4 में लिखा है भक्तिहीन था, और भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता था, इसलिए उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया मेरे प्रियो। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह निर्बल क्यों बना? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, उसका भी खतना हुआ था ना, याद रखना। आपका वैसा वाला नहीं हुआ है खतना, लेकिन मसीह यीशु के जब खतने के दिन पूरे हो गए ना, क्योंकि व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ था, इसलिए व्यवस्था की सारी रीति और विधि को मरियम ने, यूसुफ ने उसके जीवन में पूरा किया, वरन उसने भी पूरा किया। आई बात समझ में? जब लोग व्यवस्था के अनुसार स्त्री को पथरवा करने के लिए लाए थे तो उसने ये नहीं कहा कि तुम गलत कर रहे हो। आई बात समझ में? क्योंकि व्यवस्था को पूरा करने भी आया है और बचाने भी आया है वो। तो उसने पत्थर मारने से मना नहीं किया, लेकिन जो पत्थर मारने के लिए आए थे ना उनकी आंख के लट्ठे को प्रभु यीशु मसीह ने जमीन पे लिख दिया, तो सब भाग गए पत्थर छोड़ के। अच्छा, क्या क्या लिख दिया? अब जितने लोग पत्थर मारने के लिए आए, तो हो सकता है कि बहुत लोगों ने उस स्त्री के साथ संबंध बनाए होंगे, या हो सकता है जो पत्थर मारने के लिए आए थे उनके भी कुछ कुछ छिपे हुए गुप्त संबंधों को प्रभु यीशु मसीह ने उजागर कर दिया। इसलिए पत्थर छोड़ के भाग गए सब, बोले चलो यहां से, नहीं तो ये हमारा पूरा पोल लिख देगा यहां। सब छोड़ के चले गए। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? तो उसने व्यवस्था को भी पूरा किया। किसको पूरा किया? व्यवस्था व्यवस्था को। को भी पूरा और किया। याद रखिए कि व्यवस्था निर्बल व्यक्ति को, निर्बल मनुष्यों को, महायाजक नियुक्त कर। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा आप, और हर एक एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है, लिखा है। अब मेरे को बताओ मेरे भाई साहब, बलवान मनुष्यों में से लिया जाता है कि निर्बलों में से? निर्बलों में से। इसलिए बोल रहा हूं बन जाओ। जब तक ये निर्बलों का ग्रुप तैयार नहीं होगा, तब तक इस ग्रुप के बीच में से वो महायाजक पैदा नहीं होगा जो आपके लिए और मेरे लिए पाप का बलिदान चढ़ाएगा।
बात को चारी समझ में। अब जी प्रभु भैया। यीशु मसीह जिन मनुष्यों में से लेकर के महायाजक बनाया गया, तो वो 11 प्रेरित थे और वो बड़े निर्बल और दुर्बल थे। वे शरीर और पाप के हाथ बिके हुए प्राणी थे, परंतु उसके भाई थे। इसलिए उसने कहा ये मेरे भाई हैं, ये लहू और मांस में बिके हुए प्राणी हैं, परंतु मेरे भाई हैं, मैं इनको बचाने के लिए इनके समान हो गया। इसलिए गत्समनी के बाग में, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया चेलों को, कि तुम पहचानो इन बातों को, कि आत्मा तैयार है परंतु शरीर निर्बल और दुर्बल है। दुर्बल। इन बातों को चेले बाद में पहचाने कि हाँ प्रभु, हमारी ये दशा है। यही विषय तो पौलुस कलीसिया से कह रहा था, तुम मेरे समान हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे समान हो गया हूं। मैं तुम में से लिया गया याजक हूं, ताकि तुम्हारे लिए पाप का भेंट मैं चढ़ा सकूं। मैं तुम में से लिया गया हूं, इसलिए लिया गया हूं क्योंकि तुम निर्बल और दुर्बल हो, मैं निर्बल और दुर्बल हूं। मुझे परमेश्वर ने खड़ा कर दिया, मैं जानता हूं मैं निर्बल और दुर्बल हूं, लेकिन तुम भी इस बात को अच्छे से जान लो कि तुम बहुत निर्बल और दुर्बल हो। इसलिए पौलुस जब गलातियों के लोगों को जब सुसमाचार सुनाता है तो क्या कहता है, कि मैंने शारीरिक निर्बलता के कारण पहले पहल मैंने तुमको सुसमाचार सुनाया है। मतलब सुनाने वाला भी निर्बल है और सुनने वाले भी क्या हैं, निर्बल है। और हर एक एक महायाजक, ठीक है, व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है। क्यों नियुक्त करती है बताइए। तो पाप बलि चढ़ाने के लिए, भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। भेंट और पाप बलि चढ़ाने के लिए। किन चीजों के लिए भेंट और पाप बलि चढ़ाया जाता है मन भाई, ये मालूम नहीं हमको। किन चीजों के लिए मालूम है, फिर निकालें इब्रानियों 5, जी। 5 का 1 से पढ़ने। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। क्या चढ़ाया करे, भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। भेंट और पाप बलि। चढ़ाया करे। कौन चढ़ाएगा, आप, महायाजक। महायाजक चढ़ाएगा। ये पहले तंबू का नियम था कि पहले तंबू में जो भी याजक लोग नियुक्त किए जाते थे, उन याजकों के पास जाकर के अपना चढ़ावा चढ़ाना था। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने जब एक कोढ़ी को शुद्ध किया तो उसको क्या कहा, कि जो चढ़ावा परमेश्वर ने ठहराया जाके उसको चढ़ा। मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाह रहे थे, कि मैं तेरा महायाजक हूं, अपना चढ़ावा मुझे दे। क्या दे, अपना चढ़ावा। तब तो चढ़ावा। आप, तब तो आपकी ओर से चढ़ावा लेकर के वो महापवित्र स्थान में जाएगा, और जब आपके नाम से चढ़ावा लेकर के जाएगा तब आपका प्रायश्चित पूर्ण होगा। बात आ रही समझ में, उससे पहले नहीं होगा किसी का। बात आ रही समझ में, जो आज से 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया ना, वो बलिदान आप में पूर्ण होना चाहिए, और जब तक वो पूर्ण नहीं होगा किसी का प्रायश्चित पूर्ण रूप से नहीं होगा। तो हर एक एक महायाजक निर्बल मनुष्यों में से लिया जाता है, और उन बातों के लिए लिया जाता है जो परमेश्वर से संबंध रखती है, ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। अब आगे क्या लिखा है 2 में, वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, हम्म, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। देखो आई बात समझ में। इस लाइन का क्या मतलब है बताओ तुम, हम्म, इस लाइन का क्या मतलब है, अमन भाई क्या मतलब है इस लाइन का। कि कि महा देखो ध्यान के साथ सुनना, वो महायाजक जो भेंट और बलिदान चढ़ा रहा है, किन के लिए चढ़ा रहा है, लोगों के लिए, अपने लिए और लोगों कैसे के लोग, लिए, निर्बलों के लिए, विश्वासी। भूले और भटके भटके। भटके कैसे, भूले भटके भूले भटके लोगों के लिए, भूले और भटके अज्ञानों के लिए। लोगों अज्ञानों। के लिए चढ़ा रहा है। अज्ञानों।
भूले, अज्ञानों, भूले और भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है। कर सकता है। बड़े ध्यान के साथ सुनना, आज लोग ये नहीं कर पा रहे, लेकिन वो कर सकता है। क्यों कर सकता है अमन भाई? क्योंकि वो स्वयं उसी निर्बलताओं से घिरा हुआ, क्योंकि वो भी स्वयं निर्बलता निर्बल। से घिरा हूँ। तो अब आप बताइए उसकी निर्बलता क्या है फिर? ये जो लोग हैं उनकी जो भूला एक इसको गाल पे कोई समझिएगा, चाटा वहां मारे। लिखा है कि वह ज्ञानों और भोले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह आप आप निर्बलता से निर्बलता घिरा। से घिरा हुआ है। निर्बलता से मतलब, अरे क्या एक समझ गाल पे। रहे हैं परमेश्वर का ज्ञान अज्ञान बना पृथ्वी के ऊपर आकर के। बात ध्यान के साथ समझना आप। ये अभी प्रमाणित करूंगा मैं वचन से ही, प्रभु यीशु मसीह के हालात और दशा। ठीक है, वो ज्ञानी भी बना, वो कुछ समय के लिए भूला भी। आई बात समझ में? कुछ समय के लिए भूला। भूला भी है और कुछ समय के लिए भटका भी है, क्योंकि लिखा है क्योंकि वह आप निर्बलता से गिरा है। मतलब वो मुझ जैसे अज्ञानी भूले भटके के साथ नरमी से पेश आ सकता है, इसलिए क्योंकि उसकी स्वयं की भी दशा हो रही है। इसी को निर्बलता बताया गया है। अब्राहम के विषय में भी ये विषय लिखा हुआ है मेरे प्रियो। लिखा है कि जब वो बुलाया गया वो ये नहीं जानता था कि कहां जाता है, तो भी निकल गया। बात आई समझ में? अच्छा, जबद्दी के पुत्रों के माता के सामने प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि जो कटोरा में पीने पर तुम पी सकते हो क्या? उसने मतलब ये बता दिया कि मैं कटोरा पीऊंगा, जी। बताया कि नहीं? जी। लेकिन जी। गत्समनी के बाग में उसने क्या प्रार्थना की अमन भाई, कटोरे को लेकर के? हो सके तो कटोरा टल जाए। हाँ भाई, भूल गया। ये निर्बलता थी उसकी। क्या थी? ये निर्बलता थी। याद रखिएगा, बुढ़ापे में लोग भूलते हैं, मैच्योरिटी के बाद लोग ये सब भूलते हैं। समझेंगे अपन। परमेश्वर का जो ज्ञान है, कल यही विषय मैं बोलना चाह रहा था कि परमेश्वर की निर्बलता, परमेश्वर की मूर्खता लिखा हुआ है। मैंने कल पूछा था सब लोगों से, बेला सिस्टर से भी मैंने पूछा क्या परमेश्वर मूर्ख है? बोले नहीं प्रज्ञा। फिर मैंने पढ़वाया, लिखा है कि परमेश्वर की मूर्खता क्या है भाई? मूर्खता, परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत अधिक बलवान है, और परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से बहुत अधिक ज्ञानवान है। इन बातों में भेद क्या है, इस बात को बड़े ध्यान के साथ समझिए। वो ये बोलना चाह रहा है कि मैं शैतान को हराने के लिए अपने वास्तविक बल का उपयोग नहीं करूंगा, मैं अपने वास्तविक पावर का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज है वो। और अगर मैं बड़ा पावर लेकर के आऊंगा तो ये तो फाइटिंग के नियम के विरुद्ध हो जाएगा ना, कि 10 साल वाले से कोई 70 साल वाला लड़ रहा है, 60 साल वाला पहलवान लड़ रहा है, ये तो फाइटिंग फाइटिंग नहीं कहलाएगी। तो परमेश्वर बोलता है कि मैं इससे भी कमजोर बन जाऊंगा जो सामने वाला है, लेकिन मैं कितना भी कमजोर हो जाऊंगा ना, इससे तो पावरफुल ही रहूंगा, ये मेरे को मालूम है। बात ध्यान के साथ समझ लो मेरे प्रियो। इसलिए मैं समझाने के लिए खली का उदाहरण देता हूं हमेशा। कितने लोग जानते हैं भारत के पहलवान खली को? सभी जानते जानते हैं? हैं। पावरफुल है कि नहीं वो? है भैया। मालूम है आपको, हमको ऐसे ही टेटवा पकड़ कर गया ऐसे आसमान में, एक जन को ऐसे और एक जन को ऐसे ऐसे उछाल सकता है। वो दो दो लोग को एक साथ ऐसे टेटवा पकड़ करके उठा सकता है, उसका पावर इतना है। 250 किलो का तो वेट है उसका। आर्म्स जो है ना उसके, हमारे इसके शरीर के इतने मतलब ये जो हाथ है ना मेरा, 3 हाथ अगर मिलाएंगे ना, 3 से 4, तब उसका एक हाथ बनेगा। बात आई समझ में? अब मान लेते हैं कि खली बीमार हो गया और खली हॉस्पिटल में एडमिट है, कमजोर हो गया, और खली को जो है ना ग्लूकोज बोतल लगाया गया भाई साहब। और चलिए मान मान लेते हैं कि बेला सिस्टर ही लगा रही, ठीक है।
लेकिन याद रखिए, अभी भी अगर आप खली के आसपास पहुंच जाएंगे ना, उसको अगर बोले ना, तो अभी भी उसके पंजों में इतना दम है कि वहीं आपको मसल देगा। बात कुछ आ रही समझ में? बस यही कॉन्सेप्ट है। इसलिए परमेश्वर शैतान को कैसे हराया जाएगा ये बताने के लिए वो नीचे आया है। आई बात समझ में? परमेश्वर शैतान को हराने के लिए बलवान व्यक्ति का उपयोग कभी नहीं करेगा, वो निर्बल व्यक्ति का उपयोग करेगा, और निर्बल के द्वारा उस बलवान को हरा देगा। अरे किसने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया? जो निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया भाई साहब। परमेश्वर निर्बल लोगों में अपनी सामर्थ दिखाता है। पौलुस ये कहता है कि हम जो विश्वास करते हैं, विश्वास करने वाले हम जो निर्बल हैं, हम में परमेश्वर की सामर्थ बहुत महान है, क्योंकि निर्बल में परमेश्वर का पावर प्रकट होता है। आप निर्बल बन जाओ ना, शैतान को हरा दोगे आप। आई बात समझ में? इसलिए प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के नियम के आधार पर निर्बल बना भाई साहब। आज बलवान होने का नारा कौन सिखाता है भाई? बताइए मेरे को आप। निर्बलों को परमेश्वर बलवान बनाता है। ये नहीं बताया जा रहा है कि निर्बलता क्या है, लेकिन सबको ये बोला जा रहा है कि हम बलवान हैं, परमेश्वर ने हमको बलवान बना दिया। अरे निर्बल होने का कॉन्सेप्ट तो बताओ लोगों को, कि लड़के वाले जो मांस के लहू के भागी हैं वो कैसे थे, भाई होने की क्या परिभाषा, ये तो समझाओ लोगों को। अगर वे खुद जानते तो बताते। बादारी समझ में मेरे प्रियो? तो वह ज्ञानी और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है। गतसमनी के बाद में उसने कहा कि पिताजी कटोरा पीना है क्या? बार बार जाके प्रार्थना कर रहा है वो। हम जब शुरुआत में पढ़ रहे थे तो हमारा माथा घूम गया, प्रभु जी ये कैसी प्रार्थना, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। कुछ वचन पहले तो आपने कह दिया कि ये कटोरा में पीने पर, जब आपको मालूम है कि पीना है तो गतसमनी के बाद में ये रिपीट क्यों? बात आ रही समझ में? जी। निर्बलता मालूम है चरम आपको सीमा पर क्यों? पहुंच गई। निर्बलता चरम सीमा पर पहुंच गई थी। हाँ, निर्बलता चरम सीमा पे पहुंच गई। बिल्कुल, आज आपने सही उत्तर दिया आंटी। निर्बलता चरम सीमा पे पहुंच गई। आपको मालूम है कि गतसमनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह इतना दुखी था, इतना दुखी था, कि उसके दुख का 1% भी अगर आप जान लो ना, तो सच्चा अनुग्रह उसी को कहते हैं। उसने कहा मेरा जी उदास है, मेरी आत्मा बहुत व्याकुल है, मैं ऐसा हो गया हूं कि मर जाऊंगा। मैं ऐसा हो गया हूं कि अभी मेरा प्राण एकदम मेरी हलक में आ गया, निकल जाएगा प्रभु। मतलब पाप की शक्तियां उसके ऊपर इतनी हावी थी, इतनी हावी थी, इतनी हावी थी, इतनी हावी थी, कि वहीं उसके खून को उसने निकालना चालू कर दिया। और ऐसी दशा में फिर भी वो प्रार्थना करने के लिए जा रहा है पिताजी के पास। पिताजी, अरे बहुत सुंदर चीजें हैं, आप एक बार पढ़िएगा उसकी हार्दिक वेदना की प्रार्थना को। उसकी प्रार्थना में आपको मिलेगा, पिताजी मैं यहां क्यों आया हूं, अब मैं क्या कहूं। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा आत्मा में क्या बोल रहा था। अब मैं क्या कहूं कि हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा। ये नहीं कहूंगा प्रभु, क्योंकि मैं इसी घड़ी के लिए पहुंचाया गया। जी। प्रार्थना करके वो परमेश्वर से पूछ रहा है, पिताजी बताइए मैं यहाँ आया हूं, क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं? कटोरा पीना था क्या? पिताजी हो सके तो कटोरा टल जाए। ये कौन बोल रहा है? शरीर और पाप के हाथ बिका हुआ है। जो मैं कर रहा हूं, बोल रहा हूं, मैं नहीं जान रहा हूं उसको, लेकिन मैं इतना जानता हूं पिताजी कि ऊपर से नीचे मैं आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए उतरा हूं। एक ही सार बोलता रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बड़े ध्यान के साथ समझना मेरे अपने, ये हमारी भी दशा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है पिताजी, क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन इतना जानता हूं पिताजी तेरी इच्छा को पूरी करनी है। पिताजी कैसे होगी नहीं आ रहा है समझ में प्रभु। गतसमनी के बाद में इतना बड़ा अंधकार था, क्योंकि जगत का प्रकाश पूर्ण रूप से अंधियारे में तब्दील हो गया था।
मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप तो बस केवल अपनी कमजोरियों से आप दबे हैं ना। मान लेते हैं कि अमन भाई को एक बीमारी मुझको, एक बीमारी कमलेश भाई को, और एक बीमारी किसी बहन को। हम सब अपनी अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो हम चारों की बीमारियों के लेके जूझ रहा था। आप सब अपने अपने पाप की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह संसार के भीतर पाए जाने वाले अब तक जो पाप होंगे पृथ्वी के नष्ट होने के पहले तक, वो सारे पाप को अपनी देह में उस समय लिया था और गतसमनी के बाग में बैठा था। सोचिए कितने सारे विचारों से वो फाइट कर रहा था। लिखा है कुत्तों ने मुझे घेर लिया, वे मेरे मांस को नोचने लग गए, वे मुझसे लड़ते हैं, मुझसे झगड़ते हैं प्रभु। मैं जंगली सांडों से घिर गया हूं प्रभु। हे यहोवा मेरी सहायता कर, मेरी आत्मा का उद्धार कर हे यहोवा। गत्समनी के बाग में, जानते हैं, जो आपको छुड़ाने के लिए आया ना, उसके खून ऐसे बह रहे थे डिप्रेशन में। लेकिन उस डिप्रेशन में भी, समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं, उस डिप्रेशन में भी उसकी आत्मा जागृत थी। भूल गया क्रूज के ऊपर, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या परमेश्वर के पुत्र को बोलना चाहिए? बात कुछ आ रही समझ में? जी भैया। क्यों कहा भाई उसने? कहने के बाहर हो रहा। हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि उस समय उसके शरीर के ऊपर पाप और मृत्यु की व्यवस्था चरम सीमा में थी। और तब वो परमेश्वर को यही बोलता है, पिताजी आप मेरे को क्यों छोड़ दिए हैं पिताजी, आपके छोड़ने के कारण मेरी ये दशा हो गई है। वो अंगीकार कर रहा था मेरे प्रियो, यही थी निर्बलता। अच्छा, आज हम में से बहुत लोगों को ये लगता होगा ना, पिताजी कैसे होगा कैसे होगा, आपने छोड़ दिया, आपने अलग कर दिया। वो आपको भाई बोलता है, इस दशा में भाई बोलता है। वो आपकी दशा को समझता है। क्यों? क्योंकि गतसमनी के बाद में उसने महसूस किया, उसको मालूम है कैसा लगता है। वो मेरी फीलिंग्स को समझता है। वो उसको मालूम है कि गतसमनी के बाद में जब मेरी ये दशा थी, मैं कितना परेशान था। और आज आपको उसी दशा में देख करके वो आपके साथ दुखी होता है। वो आपकी भावनाओं को समझता है, क्योंकि वह आप ऐसी निर्बलता के अनुभव से निकला हुआ प्राणी है, उसको अनुभव किया हुआ प्राणी है। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? इसलिए लिखा है कि वो महायाजक जो हम निर्बलों का ही जो महायाजक है, जो हम में से लिया गया, इसलिए लिया गया है कि वो हमारे अज्ञानता की दशा को, और हम जो भूल गए हैं, जो भटके हुए से हैं, वो नरमी से व्यवहार कर सकता है। इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा हुआ है। वो ये अनुभव लेने के लिए आया था मेरे। जब लड़के वाले मांस और लहू के भागी थे, वहां उनके समान हो गया। गत्समनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह की जो दशा थी, वो उसकी दशा थोड़ी थी, वो तो हमारी दशा है। उसकी दशा क्या है? वो तो अविनाशी परमेश्वर है भाई, वो निर्बल थोड़ी है, वो तो बलवान परमेश्वर है। परंतु नीचे क्यों उतरा? वो हमारी दशा को बताने के लिए उतरा था। हमारी दशा थी ना वो। गत्समनी के बाद में चेलों को यही बताना चाह रहा था, ये तुम्हारी दशा है, ये तुम्हारे पाप हैं, ये तुम्हारी निर्बलता है जो मेरे ऊपर है। मतलब मसीह ये बताना चाह रहा है, तुम निर्बल हो, तुम इन बातों को जान लो। और धन्य है वे जो इन बातों को जान लेते हैं, क्योंकि उनका महायाजक है प्रभु यीशु मसीह, जो निर्बलों में से लिया गया। और तब लिखा है कि वह आपके साथ ऐसा आचरण करता है क्योंकि समझता है, यार मेरे बच्चे बड़े दुखी हैं, ये मेरे भाई बड़े दुखी हैं। क्यों समझता है? क्योंकि वो आप निर्बलता से घिरा हुआ है। उसने आप गत्समनी के बाद में ये सब अनुभव किया है।
इसलिए आज वो हमको दुलार कर सकता है, प्यार कर सकता है, ढांढस दे सकता है, क्योंकि उसको हमारी फीलिंग्स मालूम है, हमारी दशा मालूम है। क्योंकि हमसे पहले जो हमारी दशा थी, इस दशा को उसने आज से 2000 वर्ष पहले महसूस किया, उसने जिया है। और एक ऐसा ही महायाजक विश्वासियों के योग्य होता है जो विश्वासियों की दशा को समझता है। और तब जो बातें कलीसिया की जो बातें हैं जो परमेश्वर से संबंध रखती है, लिखा है कि वो विश्वासी और दयालु महायाजक बनता है ताकि प्रायश्चित कर सके। क्या कर सके? प्रायश्चित कर सकते। पधारी समझ में मेरे प्रिय, ये था महायाजक। आ रही बात समझ में? ये है प्रभु यीशु मसीह। और इस आधार पर इसको याद रखिएगा, परमेश्वर काम करता है मेरे प्रियो। और इसलिए लिखा हुआ है कि वह आप निर्बलता से घिरा हुआ, मैं तेरा नाम भाइयों को सुनाऊंगा। फिर जिनकी दशा ऐसी है जो निर्बल हैं, जो दुर्बल हैं, मैं तेरा नाम उन्हीं को सुनाऊंगा। बताइए क्या नाम सुनाएगा वो? बाइबल बताती है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मैं वो नाम बता दूंगा, ये लेंगे और उद्धार पा लेंगे। बात आ रही समझ में? जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। फिर ये बताता है जो नाम कौन लेगा? अरे जिन्होंने विश्वास नहीं किया वे नाम कैसे लेंगे? क्योंकि विश्वास करने के लिए अब्राहम के समान निर्बल होना पड़ेगा। आई बात समझ में? और जिन्होंने विश्वास कर लिया निर्बल हैं, और निर्बलों को मैं नाम सुनाऊंगा पिताजी आपका नाम, अर्थात मैं स्वतंत्र करने वाला संदेश उनको बता दूंगा। भाइयों को बताऊंगा और किसी को नहीं बताऊंगा। बात आई समझ में? ये प्रकाशन और किसी को नहीं दिया जाता, ये भाइयों को दिया जाता है। अरे गुप्त बातें हैं भाई साहब, सबको थोड़ी ना बांट दोगे। आपके पिताजी ने अपनी प्रॉपर्टी में से आपको कुछ दिया है तो क्या जनता के लिए दिया है? आपके लिए दिया है। क्यों बांटोगे दूसरों को? अब जिनको प्रॉपर्टी लेना है वो आपके समान बन जाए, उनके लिए मिल जाएगी। प्रतिज्ञा के वारिस बन जाए, ले ले प्रॉपर्टी। लेकिन पहले ऐसे बन जाए, पहले इस समानता में आ जाए, पहले निर्बलता में आ जाए। तो बात आ रही समझ में? जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मैं उसको नाम सुना दूंगा, वो नाम लेके उद्धार पा लेगा। नाम कौन लेगा? जिन्होंने विश्वास नहीं किया वे नाम कैसे लें? विश्वास कौन करेगा? जिन्होंने सुना नहीं वो कैसे विश्वास करें? और लिखा प्रचारक बिना कैसे सुने? प्रचारक ही सुना। बात आई समझ में? क्योंकि प्रचारक ही प्रभु यीशु मसीह का भाई है। हमारी बाइबल में मेरी निर्बलता का डेट लिखा हुआ है, मैं आपको सब पढ़वाऊंगा कभी मिलोगे तो। हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है पिताजी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बड़ा निर्बल व्यक्ति, आप सभी से ज्यादा एक निर्बल व्यक्ति बैठा है यहाँ पे। कोई योग्यता नहीं है मेरे पास, अगर मैं आपको बताऊं, कोई अच्छी चीज मेरे पास नहीं है, कोई भी अच्छी चीज नहीं। आप जो कुछ भी देख रहे हैं, आप जो कुछ भी सुन रहे हैं, आप जो कुछ भी समझ रहे हैं ना, वो बस केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। वो मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। अगर आज आशीष के लिए अगर अपना परिचय देगा, ये बात सच है कि मसीह यीशु इस जगत में पापियों के उद्धार के लिए आया, इस युग में सबसे बड़ा पापी मैं हूं, सबसे बड़ा अधर्मी व्यक्ति मैं हूं। मैं वो बिका हुआ प्राणी, मैं ये जानता हूं। और आज अगर मैं जीवित हूं ना मेरे प्रियो, तो बस केवल विश्वास से जीवित हूं, कर्म से नहीं। बस केवल विश्वास से जीवित हूं। और मैं अपनी इसी निर्बलता की दशा पे घमंड करता हूं, ताकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मुझे मालूम है कि वो सामर्थ जो छाया कर रही है ना मेरे ऊपर, वो एक दिन मुझ में उतर जाएगी। और जब मुझ में उतर जाएगी तो वो सामर्थ जो परमेश्वर मुझे दे देगा, उसमें आई कैन डू इट ऑल थिंग्स, मैं सब कर लूंगा। मेरे प्रियो, मैं आज ये गवाही देता हूं कि मैं आपके समान हो गया हूं, आप मेरे समान हो जाए।
जब लड़के वाले मांस और लहू के भागी थे तो वह आप उनके समान उनका सहभागी हो गया। 2 का 14 पूरा कर लें। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि हाँ, मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। देखो अब शैतान को कैसे निकम्मा बना रहा है। उन लड़कों के जीवन में निकम्मा बनाएगा, बाकी किसी और के जीवन में नहीं। आपको लग रहा है किसी भी एंगल से कि सबके जीवन में निकम्मा बनाएगा? साफ लिखा है, वो लड़के जो परमेश्वर ने मुझको दिए, वो लड़के कौन थे? वो मेरे भाई हैं। भाई कौन है? जो पवित्र किए जा रहे हैं, जिनका लेवल शुद्धता के ऊपर का है, जो प्रभु श्रीमती ने यूहन्ना 17 के 17 में चेलों को लेकर यही बात कही जा रही है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है, वो पवित्र किए जाएंगे। बोले मेरे समान है वो भी निर्बल है, दुर्बल है, जानते हैं। और यही बात याद रखिएगा, यूहन्ना 21 में पतरस से अंगीकार करवाया गया। ए शमौन, योना के पुत्र, क्या तू इन सब से हाँ, बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? तब उसने क्या कहा था? मन भाई बताओ, सो गए। क्या कहा था? हाँ हाँ प्रभु। प्रभु रखता हम्म? हाँ प्रभु, है। प्रेम हाँ रख। प्रभु रखता हूँ। नहीं, गलत उत्तर दिया आप लोगों हाँ प्रभु, तू तो जानता है। ने। ये उत्तर था एग्जैक्ट। मतलब मैं नहीं जानता प्रभु, कर लिया बहुत, बात जानता था। यूहन्ना 13 में जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा जहां मैं जाता हूं वहां तुम अभी नहीं आ सकते, तो पतरस पूछा प्रभु तू कहाँ जाता है और हम लोग क्यों नहीं आ सकते? अब उसको लगा हम तो 24 घंटे तेरे साथ घूम रहे, तेरे साथ चल रहे हैं, तू कहाँ जाएगा जहां हम नहीं आ सकते? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा जहां मैं जाता हूं वहां तू मेरे पीछे भी नहीं आ सकता, परंतु इसके बाद आएगा। तब उसने क्या कहा मालूम है? बड़बोलेपन में, प्रभु मैं तो आपके लिए जान हथेली पे लेके चल रहा हूं। आपको ये बात मालूम नहीं है शायद, ये कहने का अर्थ है उसका। मैं अपनी जान आपके लिए हथेली पे लेके चल रहा हूं और आप मेरे को ये बस छोटी सी बात बोल रहे हो कि जहां मैं जाता हूं वहां मेरे पीछे नहीं आ सकता। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब तू 3 बार इनकार करेगा। ये बात पतरस को समझ में आई? नहीं आई। पतरस तो बार बार प्रभु यीशु मसीह को सिखाने का प्रयास करता था, ऐसी बात नहीं करना। एक कोने में पकड़ करके लेकर के गया। बात समझ रहे हैं? देखो कैसे वो बुद्धिमान परमेश्वर, बताओ कैसे मूर्ख बन करके उसकी मूर्खता की बात को सुन लेता था। अरे भाई साहब, नहीं तो उसका पुराना कैरेक्टर वो यहोवा है, ज्यादा बात करो वहीं भस्म हो जाओगे। बात करना तो बहुत दूर की बात है। वो तो मूसा के अलावा किसी विश्वासी को अपने आसपास भटकने भी नहीं देता था, क्रोधित रहता था, लिखा है। और मूसा को साफ, केवल मूसा से खुश था वो। और साफ बोलता था कि जब मैं उस पर्वत के ऊपर काली घटा के बीच में उतरूंगा, इनको समझा देना दूर रहें। यही टोन है। पढ़िएगा, को समझा देना ये दूर रहे, नहीं तो मर ही जाएंगे, लिखा है ये। मतलब अगर ये जिंदा है तो तेरे कारण है मूसा, मैं तेरे कारण इनकी सह रहा हूं। तो भी यहोवा ऊंचा उठेगा कि तुम पर अनुग्रह करे। मतलब बताओ, समझ रहे हैं? क्रोधी परमेश्वर दयालु बन के नीचे आ गया। बुद्धिमान परमेश्वर मूर्खता की बातों को सुन लिया। भाई साहब, ये उसकी मानता है। किसको सिखा रहे हो भाई? जगत के निर्माण करने वाले को सिखा रहे हो। क्या ये गलती पतरस ही किया है? क्या हमने नहीं की है? भाई साहब, आप इससे बड़ी बड़ी गलती कर रहे हैं आज की डेट में। पतरस को ये ऐसी मत समझिएगा। जब बात मुझे भी समझ में आई तो मैं बोला प्रभु मैं पतरस से बड़ा मूर्ख हूं। मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं। मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं। बात आ रही समझ में मेरे प्रेम? क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता? हाँ प्रभु तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति, मतलब वो ये बोल रहा है हाँ प्रभु रखता हूँ, मतलब तू ही जानता है, मेरे को नहीं मालूम मैं कितना रखता हूं। तब जब उसने अंगीकार कर लिया, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे मेमने को चढ़ा। फिर दूसरी बार उसने पूछा हे शमौन यूना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रीति रखता है? तब उसने कहा हाँ प्रभु तू तो जानता है
कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। फिर तीसरी बार पूछा, हे शमौन यूना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? तो ये सुनकर कि तीसरी बार पूछा है ना, पतरस ना उदास हो गया। क्यों उदास हो गया मालूम है आपको? हम्म वो यही सोच रहे थे, प्रभु और अगर आप तीन तीन बार पूछ रहे हो, मैं क्या गलती कर रहा हूं, मेरे को नहीं आ रहा समझ में प्रभु। मैं तो यही बोल रहा हूं, आप जानते हो। फिर तीसरी बार जो प्रभु यीशु मसीह लाइन सुनना चाहते थे, क्या कहा तीसरी बार? अमन भाई, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह, तू ही जानता है। मान लिखा, हे प्रभु तू सब जानता है। हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है। ये जब तक आपका अंगीकार पूर्ण नहीं हो जाएगा, आपको कोई राइट्स नहीं मिलेंगे परमेश्वर की ओर से। बाइबल उठाना बहुत दूर की बात है भाई साहब। चरवाही करना, रखवाली करना, लोगों को इसके डेफिनेशन नहीं मालूम है कि चरवाही के डेफिनेशन क्या है। सामान्य लोग की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, आज जो लोग ट्रेनिंग सेंटर में बैठे मैं उनकी बात कर रहा हूं, डेफिनेशन नहीं मालूम। देखिए पतरस को कितने अनुभव के बाद ये चरवाही का काम, रखवाली का काम मिला, इतने अनुभव के बाद। और आजकल के ट्रेनिंग सेंटर तो बिना अनुभव में 6 महीने में आपको सर्टिफिकेट दे देंगे भाई साहब, प्रेरित होने का थप्पा लगा करके, ये लो जाओ और जो मन में आता है बोलो। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? यहीं से पूरी मिनिस्ट्री खराब हो गई। अगर सब प्रभु यीशु मसीह की ओर से पतरस के समान भेजे हुए होते, पौलुस के समान ना, यकीन मानिए यही बात करते रहते मेरे प्रियो, यही बातें होती। इसलिए पौलुस बोलता है, हम उनमें से बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। उसने साफ बता दिया, मिलावट करने वाले लोग आज बहुत है मेरे प्रियो, बहुत हैं। और इसलिए ऐसे वचन जो लोगों को चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहे। हे प्रभु तू सब जानता है, तब प्रभु यीशु मसीह ने सब उसको राइट्स दे दिए। ठीक है, ओके, यही सुनना चाहता था। आपको इस एक लाइन का मतलब मालूम है कि हे प्रभु तू सब जानता है? अमन भाई, ऐसा कहकर मालूम है पतरस ने किस बात के ऊपर मुहर लगाई थी? मैं निर्बल मेरे हूँ। साथ एक वचन निकालिए, पहला यूहन्ना 3, जी। 3:20। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। आई बात समझ में? ऐसा कहकर पतरस ने क्या अंगीकार किया? कि तू परमेश्वर है। वो आप परमेश्वर है, आप यहोवा है, आप मन की खोजते हैं, आप जांचते हैं। मैं 3.5 साल तक मूर्खता किया प्रभु, और घर बुद्धि से बनता है, मूर्खता की आपकी विचारधारा से नहीं बनेगा। आज क्यों विश्वासी आत्मिक जीवन घर नहीं बन पा रहा मालूम है आपको? क्योंकि बुद्धि की बातें नहीं है आज। इसलिए लोग अपने ही मन की बात को सही मान करके करते चले आ रहे हैं। इसलिए घर नहीं बनेगा, बनेगा जरूर, लेकिन रेत पर बनेगा भाई साहब। और जब जब आंधी तूफान आएंगे ये घर गिरते रहे। पतरस ने कह दिया, हे पिताजी, हे यहोवा, आप मेरे मन से बड़े हैं, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। यही अंगीकार तो गत्समनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह ने किया। हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, आई कांट डू इट। यही बात जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से पूछी मत्ती 20 में, किसका उद्धार हो सकता है धनवान को लेके, प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया, मनुष्यों से ये नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी मनुष्य था, से नहीं हुआ। जो काम व्यवस्था नहीं कर पाई परमेश्वर करेगा, लेकिन आप निर्बलता के कॉन्सेप्ट में आओ तो सही। और यकीन मानिए, इसी निर्बलता के प्रचार के लिए, इस निर्बलता के प्रचार को पूर्ण करने के लिए हम आपके पास भेजे गए हैं मेरे प्रियो। और तब परमेश्वर जगत के निर्बलों को चुन लेता है ताकि क्या बनाए? बलवान। बलवान बना है। आई बात समझ में? और तब बलवंत व्यक्ति को परमेश्वर जो है अखाड़े में खड़ा करता है। इस पर
अखाड़े में खड़ा कर दिया। बलवंत व्यक्ति को। उसने क्या कहा? पौलुस ने तीमुथियुस को, हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह में बलवंत हो जा। बलवंत अनुग्रह से हुआ जाता है, ना कि व्यवस्था के कामों के द्वारा। आज लोग अपने आप को बलवान कैसे समझते हैं? व्यवस्था के कामों के द्वारा भरोसा रखते हैं, हम धर्मी हैं, दुआ, प्रार्थना, उपवास, चर्च एक्टिविटीज, लेकिन ये बलवंत नहीं है। व्यवस्था के बाद जो अनुग्रह है, और अनुग्रह क्या है? जब पौलुस निर्बल हो गया तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए निर्बल होना पड़ता है मेरे प्रियो। अनुग्रह सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची, अनुग्रह को पहुंचाने के लिए उसको निर्बल बनना पड़ा। और यदि उस अनुग्रह को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको भी निर्बल बनना पड़ेगा। और याद रखिएगा, निर्बल देह जो है उसी को परिपूर्णता बताया गया है। क्या बताया गया है? परिपूर्णता। परिपूर्णता। हाँ, ये पौलुस ने बताया, ये उसकी देह है, उसी की परिपूर्णता। निर्बल देह में परमेश्वर का विराट स्वरूप प्रकट होता है। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? उसी की परिपूर्णता अर्थात उसकी देह, उसकी देह रूपी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। बात समझ रहे हैं आप? वो जो लड़के हैं जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था में बिके हुए हैं, दंड की आज्ञा नहीं दूंगा मैं। मसीह यीशु में है, जो किस में है? मसीह यीशु में। मसीह मतलब समझते हैं? जो मर कर जिंदा हुआ। मसीह मतलब जीवन, जीवन। और यीशु मतलब मृत्यु। मृत्यु। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लेकर फिरते हैं। फिरते हैं। बोल रहा है, जीवन जो मेरे अंदर है वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर प्रभाव डालती है, लेकिन मैं शरीर में किसका प्रचार कर रहा हूं? यीशु का। यीशु की मृत्यु का प्रचार कर रहा हूं। और मृत्यु मृत्यु क्या का। है? उसकी निर्बलता है। क्या है? निर्बलता। निर्बलता। यही सुसमाचार है कि शैतान को कैसे हराया जाएगा? निर्बलता के द्वारा हराया जाएगा। जब लड़के वाले मांस और लहू के भागी हैं, मतलब निर्बलता। जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल और निर्बल होकर के नहीं कर सकी, आप जब निर्बल हो जाएंगे तो उसको कौन कर देगा? परमेश्वर कर परमेश्वर। देगा। और तब परमेश्वर अपने पुत्र को भेजता है। अब बताइए कहां भेजता है अमन भाई? बॉडी में। बॉडी में। देह कहां में। बॉडी भेजता में। है? बॉडी अमन में। भाई कहां भेजता है? देह में। आप लोग अधूरा बोल रहे हैं, निर्बल देह। पूरा बोलो। मृत्यु। मृत्यु की देह में। बोलो, पाप में शरीर। पापमय पाप शरीर। में शरीर किसमें। हाँ, याद रहे। इसलिए रोमियो 7:14 में पौलुस क्या बोलता है? मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु, मतलब ये पाप में शरीर है, इसलिए बोलता है, मैं कैसा भागा, मुझे मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? वो ये बता रहा है कि इस मांस में जो है ये मृत्यु की व्यवस्था है, और मेरे लहू में पाप की व्यवस्था है प्रभु, और मैं इन दोनों के बीच में अधर में लटका हुआ हूं, आप छुड़ा लो प्रभु। बात आ रही समझ में? और वो आएगा शरीर में पापर दंड की आज्ञा देने। रोमियो 7 में पौलुस कहता है, मैं व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। पहली आज्ञा, बोलिए कौन सी आज्ञा? पहली पहली आज्ञा। आज्ञा अर्थात व्यवस्था। पहली ऑडियो ऑन कर आज्ञा। लीजिएगा। पहली आज्ञा अर्थात व्यवस्था। व्यवस्था। ठीक है। तो आगे पौलुस कहता है, तो मैं क्या कहूं कि व्यवस्था पाप है? नहीं, परंतु पाप
उस अच्छी वस्तु के द्वारा, व्यवस्था पवित्र और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है, पाप उस अच्छी वस्तु अर्थात आज्ञा के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रकट हो, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। कौन ठहरे? लूसीफर। बात कुछ आ रही समझ में? मेरे इस निर्बल शरीर में वो कितना बड़ा पापी है, कितना बड़ा पाप में है, मेरे इस निर्बल शरीर में प्रकट होगा। बात आ रही समझ में? और तब मैं ये जान पाऊंगा कि प्रभु मेरे शरीर में कोई और बैठा है प्रभु, और जो बैठा है वो पाप में, मतलब उसके अंदर 1% भी अच्छाई नहीं है। और जब एक विश्वासी इस दशा में आ जाता है, तब परमेश्वर इस पाप में शरीर की समानता में उस पाप और मृत्यु की व्यवस्था से फाइट करने के लिए अपने पुत्र को भेजता है। लिखा है ना, लड़के वाले मांस और लहू के आगे 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 वो रो रहे हैं, पिताजी हम इससे नहीं लड़ पाएंगे, आप शक्ति दो। गत्समनी के बाद में प्रभु यीशु मसीह भी शक्ति मांग रहा था, उसे मृत्यु के ऊपर शक्ति मिली, लिखी है। बहुत बहुत बलवान है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको बलवान बताया, शैतान को। और तब ऐसे पाप में शरीर में जहां पे लूसीफर का हिसाब किताब हो गया आज्ञा के द्वारा, वो क्या ठहर गया? पाप में। अब परमेश्वर अपने पुत्र को आपके इसी शरीर में फाइटिंग के लिए भेजेगा। बात आ रही समझ में? जी। अब प्रभु यीशु मसीह छुड़ा लेगा आपको पाप और मृत्यु की व्यवस्था से, अब स्वतंत्र कर देगा। बात आ रही समझ में? अब व्यवस्था के अधीनों को मोल ले लेगा, शैतान के बंधन में जो बंधे हुए हैं उनको छुड़ा लेगा, जो पाप के दास हैं उनको निकाल लेगा। लेकिन ये तब होगा पवन भाई, जब हम अपनी दशा जानेंगे। यहां तो शैतान ने आंखें बंद कर दी, समझ रहे हैं? हम अपनी रीति के आधार पे, रोजमर्रा के जीवन के आधार पे अपने आप को अच्छा विश्वासी समझ करके गाना गा रहे, प्रार्थना कर रहे, उपवास कर रहे, बाकी ये सारी शिक्षाएं कौन देगा? बता रही समझ में? तब एक व्यक्ति स्वतंत्र होगा, नहीं तो नहीं। जिनको प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्र करना चाह रहा है वो भाई हैं। क्या है? भाई। भाई भाई। इब्रानी रोमियो 8 में भी हम पढ़ते हैं भाइयों के विषय में, वहां पे भी लिखा हुआ है। 8 का 22 पढ़े, 29 पढ़े, 28 और 29। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, हम्म। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जो बुलाए हुए लोग हैं बोल रहा है, बाकी सबके लिए नहीं बोल रहा है। ठीक है, और आगे? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। ये देखिए, ये है मूल। तब वो बहुत भाइयों में क्या ठहरेगा? पहलौठा। पहलौठा, महायाजक। पहला और ये कैसे भाई हैं? जो जान गए कि मैं पाप और मृत्यु की व्यवस्था में हूं। गत्समनी के बाद में भी तो ऐसे ही था प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो बहुत भाइयों में क्या ठहरे? पहलौठा। तब वो पहलौठा। पहलौठा। भाई साहब, आप दो ना उसको पहलेठे होने का अधिकार। पहलौठा मतलब समझ रहे हैं? मर के जी उठने वालों में पहलौठा। और तब वही बराबर। पहलौठा जब आप इस समर्पण तक आएंगे ना, आपको कब्र से बाहर निकाल देगा। लेकिन पहले आप उस दशा में तो आए, उस अंगीकार में, जैसे प्रभु यीशु मसीह मरा हुआ था, परमेश्वर ने जिलाया। आप इस दशा में तो आए कि मैं भी मरा हुआ हूं प्रभु। इफिसियों 2 के अनुसार मरा हुआ व्यक्ति कौन है? जो आज्ञा को नहीं मान पा रहे। आज तो हम बोलते हैं प्रभु मैं मरा हूं। बात आ रही समझ में मेरे? अगर ये बातें परमेश्वर ने अगर मुझ तक पहुंचाई है तो याद रखिएगा, जीवित होने की दशा में नहीं, मरे हुए होने की दशा में। बात आ रही समझ में मेरे?
पौलुस जो कहता है ना, मैं ये नहीं जानता, ना जाने देह सहित ना जाने देह नीचे है आत्मा ऊपर। और ऐसी बातें सुनी वहां पे कलीसिया के लिए जो मुंह पे लाना उचित नहीं है, सबको बताना उचित नहीं है। बात समझ रहे हैं? ये प्रकाशन सबको नहीं बताया जाए, बिल्कुल नहीं। हमने तो अभी बहुत सारी बातें आपसे ऊपरी रूप में ही कही। आप जिनसे प्रभावित हो रहे हैं ना, वो प्रकाशन का मात्र केवल 5% है। अभी आंतरिक जो भेद है वो तो कलीसिया में सम्मिलित होने के बाद सुनाया जाता है। बहुत सुंदर विषय है मेरे प्रिय, हर एक बात में। तो अच्छा है, परमेश्वर हम सबकी सहायता करे मेरे प्रियो। आगे कहने के लिए बहुत सारे विषय हैं, परंतु मैं ये विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर के वचन ने हमें ढांढस दिया। अगर हम भी भूले हैं, भटके हैं, कई बार परमेश्वर के ऊपर ये सारी बातें आ जाती है, लेकिन उस समय भी वो याजक, वो महायाजक जो मेरी समानता में पहले से इस अनुभव में आ गया है, वो मेरे साथ दुखी होता है, जानता है, वो मेरे अनुभवों को समझता है, क्योंकि उसने गत्समनी के बाद में ये अनुभव किया। लेकिन वो इसको देखो ना। क्या? छोड़ता इसको नहीं, नहीं। क्योंकि वो मेरे लिए बलिदान चढ़ाएगा। क्या चढ़ाएगा? बलिदान। मेरे लिए। आई बात समझ में? मेरी इस मरी हुई देह को बलिदान, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान, यही होता है मेरे लिए। यही। क्या चीज? पहले दे तो सही, पहले दे तो सही आप। परमेश्वर हमको ऐसा बनाते। तो अच्छा है, परमेश्वर हमारी सहायता करे मेरे प्रियो। इसलिए इन विषयों को लेकर के बड़े गंभीर हो जाएं। ये बातें आज है, ये बातें कल नहीं होंगी मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर बुलाता है, क्योंकि इन बातों का प्रचार पूरे विश्व के ऊपर किया जाएगा। इसे याद रखिएगा। ये बातें जो आज मैं आपसे जूम ऐप में कह रहा हूं ना मेरे प्रियो, ये बातें एक दिन विश्वव्यापी होने वाली, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं। और इसलिए एक सुनहरा अवसर परमेश्वर ने दिया है हमें जुड़ने का मसीह के साथ इन बातों की। तो अच्छा है मेरे प्रियो, आप सब परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएं, अपने जीवन को नए सिरे से सौंपें, देखें कि प्रभु आपका वचन क्या बताता है, हमने आज किस रीति पे हमने विश्वास किया और आपका वचन क्या कहता है। हम बलवान हो गए, प्रभु वचन निर्बल होने के लिए कहता था। हम भक्ति करने वाले बन गए, परंतु अब्राहम तो भक्तिहीन था। परमेश्वर निर्बलों को बलवान बनाता है, हम तो पहले ही बलवान बन गए। परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है, हम नहीं जान पाए पिताजी हम मरे हुए हैं, अनाज्ञाकारिता है। तो अच्छा है, परमेश्वर हमारी सहायता करे मेरे प्रियो। अपने अपने अनुभवों को आप रख सकते हैं। तो परमेश्वर आप सबों के ऊपर दया करे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह।